जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि यदि चतुर्दशी के दिन दोपहर से पहले व सूर्योदय के पश्चात आरंभ हो रही है तो पूर्णिमा उपवास इसी तिथि को रखा जाता है, जबकि पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी सूर्योदय के समय जो तिथि हो वह मानी जाती है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है, साथ ही यह पूर्णिमा एक खास बात के लिए और जानी जाती है। दरअसल भगवान भोलेनाथ के नाथ अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल लेकर आज के दिन ही शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चूंकि वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए वट सावित्री व्रत पूजा विधि के अनुसार ही वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष के नीचे ही सुहागिन स्त्रियां सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनती हैं। इस पूजा के लिए 2 बांस की टोकरियां लेकर एक में 7 प्रकार का अनाज कपड़े के 2 टुकड़े से ढककर रखा जाता है। वहीं दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, जिसके साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि पूजा सामग्री भी रखते हैं। सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष को 7 चक्कर लगाते हुए मौली के धागे से बांधती हैं। इसके पश्चात व्रत कथा सुनते हैं। इसके पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। प्रसाद के रूप में चने व गुड़ का वितरण किया जाता है। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत रखना शुभ होता है। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके अलावा सूत को गले में धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। आइए सुनते हैं वट पूर्णिमा व्रत कथा। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे हो जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी।
इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वटवृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।